नमस्कार डिबेट टाइम को स्वागत करुच्ची मु गायत्री। आज हूँ सुपर सैटरडे जिते आज इतिहास लिखा जाइए भारतर इतिहास रे कारण आज नीरज चोप्रा स्वर्ण जीति सारा देश में आपको नहीं बेस चर्चा उत्सव मुखर सारा देश कारण आरंभ होता आमर रौप्य पदकरू शेष है स्वर्ण पदक। आज बजरंग पुनिया कमाल कर ब्रोंज पदक जीति किंतु आ भितर बेस चर्चा हो नीरज चोप्रा को दीर्घ वर्ष पर 112 वर्ष पर 100 रु ऊर्ध्व वर्ष पर नीरज चोप्रा ए अभियान जहाँ आरंभ होता संघर्ष किंतु शेष हो गोल्ड हाथेकी कारण ओलंपिक्स रे टोकियो ओलंपिक्स जो जय यात्रा जारी रही भारतीय ओलंपियन मानकर से जय यात्रा को नहीं सारा देश रे आज बेस चर्चा सारा देश में आज नीरज चोप्रा जो भाव जय यात्रा रही जो टाइमिंग रही जो परफेक्ट थ्रो थिला ताकु नहीं बेस आलोचना होची जो माने पूर्वर ओलंपियन थिले सेमान को कथा कहतु प्रधानमंत्री को कथा कहतु बा राज्य मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को कथा कहतु सबु खेल प्रेमी समस्त ट्वीट आसूची आ समस्ते आकु नहीं बेस खुशी अछंती कारण दीर्घ वर्ष पर पुणी थे भारत इतिहास रचिची आपण मन थी अभिनव बिंद्रा का कथा जेतबले से गोल्ड जीति पुणी थे नीरज चोप्रा गोल्ड जीति शेष होईची गोल्ड रे आकु नहीं आज आम आलोचना करबा एवं शेष रे स्वर्ण। दर्शक बंधु ये अभियान एत सहज नाला नीरज चोप्रा को नहीं जिते आज आलोचना होती कहला कि जिते 11-12 वर्ष होते से समय वेट बहुत थिला 80 केजी पाखापाखि वेट थिला से वेट कमी एमती कि गाँव में चिड़ौले सरपंच हिसाब से समय से लक्ष्य रखी वेट कमी जो संघर्ष करते से संघर्ष आज पूर्ण होती जिते से गोल्ड हाथई इतिहास सृष्टि होती से क्षण से मोमेंट को आज समस्ते मन पकाउं जिते सारा देशर नजर रही नीरज चोप्रा अवश्य ता पूर्व बजरंग पुनिया सफलता कथा को नहीं आम आलोचना कर कारण ब्रोंज पदक हाथई पूरा पूरी आप देखिए कि अभियान में भारत बर्तमान सुधा 7टी पदक हाथई रौप्य पदक गोल्ड ता छड़ा आप देखिए ब्रोंज पदक आ भितर भारतीय जो खेलाड़ी मैंने अच्छा जो मैंने ओलंपिक्स से पहुंची भारत को आज गौरवान्वित कर भारत से गर्व अनुभव कर भितर किंतु नीरज चोप्रा को नहीं अधिक आलोचना एथि होची कारण सुबेदार नीरज चोप्रा जो लक्ष्य थिला लक्ष्य पे से चंडीगढ़ को जाते से ट्रेनिंग करते आज से एक प्रकार इतिहास रचिंट से मोमेंट समस्ते मन पकाते जो ध्यानचंद कथा आसे जो मिल्खा सिंह कथा आसे जो पीटी उषा कथा आसे स्पीड क्वीन पीटी उषा कथा आसे पीटी उषा आज ट्वीट कर से दीर्घ दिन स्वप्न आज पूरण कर गोल्डन बॉय ए सबको नहीं आज आलोचना करवा विथ सेमिति जड़े व्यक्ति जो मैंने ओलंपिक्स को जाइए इंटरनेशनल खेल खेली से हुए तो से मोमेंट को सहज आम सहित सेयार करेंगे ये सबको नहीं आलोचना करवा आम सहित गेस्ट अच्छा आसती सहित मुझे परिचय करदेवी आम सहित बर्तमान अच्छा के रवि कुमार अच्छा ओडिशार गर्व गौरव आप जानते कि से इंटरनेशनल खेल खेली वेट लिफ्टिंग क्षेत्र में राज्य को गौरवान्वित कर रवि कुमार आपको स्वागत कर नंदीघोष टीवी को प्रथमे आपन को से मूवमेंट कथा पचारि जिते आज सारा देश गर्व अनुभव करला किंतु ता पूर्व आपण पाख आसिया पूर्व गोटे प्रतिक्रिया रही कारण सारा देशर आज प्रतिक्रिया मिली आमको मंत्री प्रतिक्रिया कौन रही केंद्र मंत्री प्रथम रिएक्शन देखी ना के रवि कुमार का पाख फेरिया। भारत ने पहली बार इतिहास बनाया जहां एक और नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है। इतिहास व्यक्तिगत रूप से भी बनाया और देश को भी सर्वाधिक मेडल जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है, स्वर्ण पदक भी जीता है और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। एवं शुणले केंद्र मंत्री कथा कि आज सबुठ बधाई जनाऊँ समस्ते भारत पर गोटे इतिहास सृष्टि होती आज स्वर्ण लिपिबद्ध हम आज दिन सुपर सैटरडे आज दिन जो इतिहास सृष्टि होती जो पदक विजेता अच्छा समस्त ना को नहीं आज बेस चर्चा होती कारण भारत आज से गर्व अनुभव कर आलोचना करबे आम सहित जोड़ी होती के रवि कुमार अच्छा क्षमा करेंगे भार उत्तोलनकारी अच्छा इंटरनेशनल भार उत्तोलनकारी जहाँ नहीं आम अनेक समय आलोचना करछे के रवि कुमार पुणी थे आपको स्वागत कर रवि कुमार आम आलोचना करवा से मोमेंट से मुहूर्त जो सारा देश अनेइथिला नीरज चोप्रा प्रदर्शन किभଳି हम से स्वर्ण जीतबे तो अवश्य समस्त गोटे आशा विश्वास थिला और से आशा विश्वास शेष में पूरण होती कौन रखिए प्रतिक्रिया।
सर्वप्रथमे मो आपण मध्यम नंदीघोष टीवी मध्यम मो नीरज चोपड़ा सी गोटे मोर बहुत करीब मोर सांग मोर सान भाई कहीं आम स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में मिसिकी रोलु जो समय एल्बोर सर्जरी होता यहाँ गोटे चैलेंज थिला तांको पाई कि से ओलंपिक पाई क्वालिफाई करेंगे कि नहीं ता सहित से जो आज दिन में जो मेडल्स सी हासिल करा भी गोटे हिस्ट्री क्रिएट कर कहीं ट्रैक गेम्स रे आमर इंडिया रे आज पर्यंत सेमती किसी भल प्रदर्शन हो नाला जोटा कि से आज गोल्ड मेडल देके गोटे हिस्ट्री क्रिएट करा सारा देश ने पूरा कंप्लीट इंडिया तांको पाई बोलिक बहुत गर्व अनुभव करुच्ची मु भी निजे गोटे बहुत गर्व अनुभव करछि कि कहीं सी मोर गोटे जितेबाला आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट थी मुझे सहित रोली सी मोर जूनियर कहले चलो बट आज डेट रे सी मो गोटे गोटे लीजेंड मो गोटे स्पोर्ट्समैन गोटे मो गोटे लकी फील करछि कि सी मोर गोटे सांग बोली भावुची तेणुक मो आपण माध्यम मुझे हार्टली कंग्रेचुलेट करी जे सी गोटे इंडिया रो गोटे ना को यही स्तर में कहीं ओलंपिक्स रे जो आफ्टर लॉन्ग बैक ओलंपिक्स रे इंडिया रो नेशनल एंथम जो बाजीवाटा सेटा आम पाइली सबुठ बड़ गर्व तेणुक मो पुणी थे मो नीरज चोपड़ा को आपण माध्यम रे मो हार्दिक अभिनंदन मु तांको जाने रवि कुमार फेरी भी आपण पाखु कारण आपण मान एक्सपीरियंस आज शेयर करबे से मोमेंट हुए तो आम समस्ते जानी परनी केते संघर्षपूर्ण थाए केते चाप थाए फेरी भी आपण पाखु किंतु आम सहित अच्छा डॉक्टर सुनीता गोद्रा अच्छा एशियन गेम्स स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर सुनीता गोद्रा आपका स्वागत है नंदीघोष टीवी में। डॉक्टर गोद्रा पहले जानना चाहेंगे कि गोल्डन बॉय नीरज ने आज इतिहास रच लिया, इतिहास लिखा है आज, कैसे फील करते हैं आप? हाँ जी, देखिए पहली बात तो मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्शन उससे मुझे फील हो रहा है। एक तो वो अपने देश का बेटा है, 23 इयर्स ओल्ड, हरियाणा का है, मैं हरियाणा की हूँ, आर्मी का है, मैं आर्मी ऑफिसर वाइफ हूँ, और मैं एथलेटिक्स की हूँ, एशियन मैराथन चैंपियन हूँ, और उसने ओलंपिक में एथलेटिक्स में पहला गोल्ड लेके इतिहास रचा है। 100 साल से जिस एथलेटिक्स में कोई मेडल नहीं आया था आज उसने किया। आज अगर मिल्खा सिंह जिंदा होते तो उनका जो कहते थे ना कि मेरा सपना पूरा तभी होगा जब एक ओलंपिक में गोल्ड आएगा, तो आज वो भी पूरा हो गया। और नीरज ने कहा भी कि मैं अपना ये डेडिकेट करता हूँ मिल्खा सिंह जी को। आप अगर उनके फादर से बात करेंगे, इतने डाउन टू अर्थ हैं, वो अभी तक इस बात को ग्रास्प ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनका बेटा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हो गया है। और देखिए ये हमारे हिंदुस्तान का दूसरा गोल्ड मेडल है। शूटिंग में अभिनव बिंद्रा को आया और अब नीरज चोपड़ा को आया। हैट्स ऑफ टू फर्स्ट ऑफ ऑल हिज फैमिली, देन टू द स्टेट जो उसको हेल्प कर रहे हैं जी, और इतने सारे अवार्ड्स। और वो लड़का सिर्फ यही नहीं कि गोल्ड मेडलिस्ट अभी हुआ है, ही वॉज गोल्डन बॉय इन ऑल द एशियन गेम्स, जूनियर एशियन, देन कॉमनवेल्थ, सब में गोल्ड लेके अब वो ओलंपिक, तो वो तो गोल्डन बॉय हो गया है। ही इज अ पोस्टर बॉय, ही इज अ गोल्डन बॉय, ही इज रोल मॉडल फॉर इंडिया। जी, आपने भी तो मैराथन क्वीन है मैडम, आपके बारे में जो हिस्ट्री है वे सबको इंस्पायर करते हैं। आपका जो लाइन था आज शायद याद करेंगे हम सब कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, ये आपने बताया था ब्रेव हार्ट में। आज शायद ये पल है, ये पल हमेशा यादगार रहेगा सबके लिए। देखिए सच बात है कि आप जब कोई खिलाड़ी चैंपियन बनता है तो वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, एक मेहनतकश इंसान होता है, जिद पकड़ लेता है, उसको फोकस्ड होता है और डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ हर चैलेंज को लेता है। देखिए शुरू में जब खिलाड़ी नेशनल लेवल तक आता है ना तो बहुत स्ट्रगल करता है। ये हमारे हिंदुस्तान की कहानी है। मैं आशा करती हूँ कि अब सारी सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, ये जो हमारा पहले स्ट्रगल है ना उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सिर्फ नीरज जैसे, बजरंग पुनिया जैसे, मैरी कॉम जैसे जो कुछ खिलाड़ी हैं, देखिए हमारे पूरे देश में 7 करोड़ टाइगर जीन्स हैं, चैंपियंस ब्रीड हैं। अगर इन 7 करोड़ को ढूंढ के और उनको नर्चर किया जाए बचपन से तो हमारे पास मेडल्स की तादाद लग सकती है। ये बात अभी जिस तरह से मेडल आ रहे हैं उससे ये तो जाहिर हो गया कि अगर हिंदुस्तान में ठीक से मेहनत की जाए, उनको प्रॉपर साइंटिफिक सपोर्ट मिले, उनको प्रॉपर कोचिंग मिले, उनको प्रॉपर सपोर्ट मिले,
पूरे सिस्टम का, तो वो मेडल्स ला सकते हैं। मैडम लेकिन तो उनकी हमारे जो जो टॉप 5 to फिनिश 7 था, करोड़ है ना, जो उनका बेस्ट थ्रो था, उसके बारे में क्या बताएंगे? क्योंकि 12 खिलाड़ी सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। फिर से कहिए, क्या कहा? जो टफ फिनिश था उनका, जैसे बेस्ट थ्रो था उनका, हम दोनों क्लैश उसके कर बारे रहे में बातों क्या में। बताएंगे? क्योंकि जो 12 खिलाड़ी थे उनके साथ, सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। हाँ, देखिए, पहली बात तो 23 इयर्स ओल्ड बॉय नीरज चोपड़ा, वो बिल्कुल डरा नहीं। उसके गेम में, इस गेम में बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, एज भी 30s में जाती है, और ये सिर्फ 23 इयर्स ओल्ड है। और फिर दमखम में देखो तो बहुत इतना लंबा चौड़ा भी नहीं है जो एक जेवलिन थ्रोअर उसको और कंट्रीज के देख रहा था। लेकिन आप इसको करते हुए देखिए, क्या कॉन्फिडेंस था इसका, जो फोकस था ना, जैसे फ्लैप लगा के हम हॉर्स रेसिंग होती है, इस तरह से इसको बस ये था कि मुझे अपना बेस्ट करना है। 88 ये पहले ही कर चुका था। और देखिए, इसने लास्ट के जो फाइनल में जब ये गोल्ड के लिए जा रहा था तो 2 मीटर की लीड देके जा रहा था सारे अच्छे वाले थ्रोअर्स को, जिन्होंने पहले 88, 89 और 90 तक किया हुआ है। तो इसने अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी को, अपने से ज़्यादा बड़े खिलाड़ियों को मात दी है इसमें। तो ये इसका पूरा कॉन्फिडेंस है जो काम कर गया। जी बिल्कुल, आपके बारे में भी बात करेंगे। 92 में जो पल था, यादगार पल, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बार बार आपने इंस्पायर किया है सबको। सोशल मीडिया में आपका बहुत सारे ऐसे कुछ यादगार मोमेंट आपने शेयर किया है और सुना हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। रवि कुमार अच्छा आम सहित, के रवि कुमार। रवि कुमार, आपण पाखु आसबि कि जो संघर्षपूर्ण यात्रा, आपण मैंने जितेबाला इंटरनेशनल खेल में भाग नियंती, से समय गोटे प्रेसर रहे कि, कारण राज्य कथा कहतु, देश कथा कहतु, समस्त नजर होता है। आज जितेबाला भी बजरंग पुनिया ब्रोंज जीतिले, नीरज चोपड़ा गोल्ड दाबीदार कही समस्त नजर था, से समय प्रेसर हैंडल करने केते जरूरी हो पड़े? देखिए मैम, जमती कि मु आपन कहबे कि ओलंपिक्स गोटे रिप्रेजेंट करवाटा आम बोली गोटे चैलेंज, कहीं क्वालिफाई स्टैंडर्ड तार एते हाई रहे कि 4 इयर्स आमको कंटिन्यूअसली 4 इयर्स आमको वर्ल्ड चैंपियनशिप और विभिन्न प्रकार इंटरनेशनल इवेंट्स रे आमर रैंकिंग को बरकरार रखा पड़े, अंडर 10 रैंकिंग रे बरकरार रखा पड़े। तो तेणुक मु ये कहबी कि ये जो ओलंपिक्स रे रिप्रेजेंट करवाटा आम लगे बहुत बड़ प्रेसर रहे, स्पेशली जो माने एलिट एथलीट्स, जो माने कि माने मेडल्स प्रोस्पेक्ट रहती, जमती कि नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू थिले, बजरंग जमती है, बजरंग भाई साहब हो गले, रवि भाई हो गले, पीवी सिंधु हो गले। सो एमान काफ़ी प्रेसर रहे। बट गोटे स्पोर्ट्समैन जो एलिट स्पोर्ट्समैन एटा ही गोटे टैलेंट, एटा ही गोटे जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहती, से माने एथरू ही ओवरकम करी से माने केमती से प्रेसरटा को तांकर ट्रेनिंग पैटर्न रे केमती कन्वर्ट करी से माने केमती स्मूथ रे से मानकर कंपटीशन को ये करेंगे, माने भल सक्सेस करेंगे, से माने सेटा को प्लान करती। सो प्रेसर तो रहे, कहीं फेडरेशन पूरा इंडिया ऊपर नजर रखी था, तेणुक प्रेसर बहुत रहे। बट गोटे स्पोर्ट्समैन काम ही यहाँ से बोली आम मैंने ट्रेनिंग करूँ कि ताकि कंपटीशन से आम मैक्सिमम भल केमती करूँ। तो तेणुक स्पोर्ट्समैन को यहाँ प्रेसरटा गोटे काउंटर आसबनी, लोड तो रहे, बट आम मान गोटे ही टार्गेट रहे कि आम मैंने जो परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग रोकि क्षमा करेंगे। मोदी बर्तमान कथा होती नीरज चोपड़ा सहित, आम टे कौन कहते से विषय शुणा, पुणी थे आलोचना को फेरिबा। तेबे पुणी थे फेरिबा, हुए तो आम देखा परवर्ती मुहूर्त में आम देखा, किंतु जो टाइमिंग थिला 87.58 जो टाइमिंग थिला, आप देखिए कि बेस्ट टाइमिंग थिला। जदि आज जर्नी कथा देखा, केमती देखते आपको? मु तो कहबी कि नीरज चोपड़ा एल्बो सर्जरी पर यहाँ बेस्ट वाली कहबी, या अधिक से ये देते मीटर ये कर 90 मीटर पर्यंत सी ट्रेनिंग रे हिट कर, कहीं मुझे सहित जहाँ पर्सनल आम मैंने पर्सनल चैटिंग वगैरह हुए सहित, तो से कहते जो ट्रेनिंग बेस्ट हो 90 मीटर से ये करते। तो यहाँ बेस्ट तो कहबी, आउरी से भल कर पारते, बट आफ्टर सर्जरी से कम बैक करी पर्यंत पहुँची,
सेटा गोटे एज ए स्पोर्ट्समैन कहीं मोर भी शोल्डर सर्जरी होता तापर कमबैक करवाटा गोटे मो पाई भी गोटे चैलेंज थिला तो नीरज चोप्रा पाई भी गोटे एटा चैलेंज थिला कि से सर्जरी पर पुणी क्वालिफाई करी पुणी गोटे इंटरनेशनल लेवल रे ताकर रैंकिंग को अप नहीं करी ओलंपिक को रिप्रेजेंट करवा क्वालिफाई करवाटा तांक पई गोटे चैलेंज थिला सो से सेटा को प्रूफ करिसंती जे इटारे कोन हार्डवर्क जमती आपण कहले कि हर किसी का अगर मेहनत किया होगा तो उसका कभी भी फल उसका कहीं भी नहीं जाएगा उसको सक्सेस जरूर मिलेगा तो सेम हाँ तो सेम मु एक कथाटा कहबी कि से जतिकी हार्डवर्क करिसेंती लास्ट 4 इयर्स इनफैक्ट रिहाब सहित सर्जरी पर रिहाब सहित से जतिकी हार्डवर्क करिसेंती सेटा को तांकर भगवानकर आशीर्वाद तांको माँ बापांकर आशीर्वाद से सी आज ये लेवल रे पहुंची एथिरे गवर्नमेंट रो भी बहुत इन्वॉल्वमेंट अच्छी ताको बहुत सपोर्ट करिसेंती आ तार हार्डवर्क और डेडिकेशन लगी से आज ये पहुंचते आमे तापाई बोली गर्व अनुभव करछु। रवि कुमार आम सहित मध्य अच्छा डॉक्टर सुनीता गोद्रा अच्छा आप शुणिले से किभଳି भावे जर्नी तांकर रही से देश को गौरव आनी देश गर्व अनुभव कर तो आपण जहाँ से कहते कि जदि सफलता पाइबा चाहते संघर्ष निहाती दरकार रवि कुमार फेरी आप पाखक डॉक्टर सुनीता गोद्रा आम सहित अच्छा मैडम आपसे जानना चाहेंगे 1992 का जो यादगार पल था जब आपने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था वो पल कैसा था क्योंकि सारा देश का जो नज़र आपके टिके होते हैं जो खेलने जाते हैं खिलाड़ी पर रहते हैं उनका नज़र तो प्रेशर होता है क्या? एक्चुअली मेरा एशियन मैराथन चैम्पियनशिप गोल्ड है और एशियन मैराथन चैम्पियनशिप अलग से ऑर्गेनाइज होती है एशियन गेम्स के साथ नहीं होती है तो उसमें जब मेरा गोल्ड आया था तो सच बताऊं बस दिल में एक ख्याल आया था आई हैव प्रूव्ड इट क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए एक एशियन लेवल पे मेडल लेना और इंडिया में एशियन मैराथन चैंपियन सिर्फ 3 है अभी तक मैं 92 की थी और अब 17 साल बाद एक लड़के ने लिया है हम 2 लड़कियां हैं तो सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में 3 एशियन चैम्पियनशिप मेडल्स हैं मैराथन में और वर्ल्ड क्लास रेस होती है एशिया में मैराथन की क्योंकि जापानीज़ और चाइनीज़ सब वर्ल्ड क्लास हैं तो उसमें जीतने के बाद में सिर्फ एक ही ख्याल आया था आई हैव प्रूव्ड इट तो बस वो खुशी का था माहौल और उस ज़माने में इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं किया जाता था वो भी एथलेटिक्स को और मैराथन को तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता था 92 की बात है उस समय इतना हाइप भी नहीं था इस बार जो इस सरकार ने कर दिखाया है प्रधानमंत्री ने एक एक खिलाड़ी से जिस तरह से बात की है मीडिया जिस तरह से एक एक खिलाड़ी को फोकस में रख के और उसका कवरेज कर रहा है ये इसने क्रिकेट को छोड़ के हमारे ओलंपिक स्पोर्ट्स को जो तवज्जो दी है मीडिया ने सरकार ने राज्य सरकारों ने केंद्र ने हैट्स ऑफ टू देम कि चलो देर आयद दुरुस्त आयद। लेकिन सुनीता मैडम एक खिलाड़ी के लिए उनका कोच का क्या रोल रहता है क्योंकि सूबेदार नीरज ने चंडीगढ़ में आए फिर वहाँ से ट्रेनिंग लिया तो इसके बाद वो निखर के आए। देखो कोच का उतना ही बड़ा रोल होता है जितना बड़ा रोल खिलाड़ी का होता है खिलाड़ी और कोच एक तरह से पेरेंट और बच्चा उसको नर्चर कर रहा होता है एक कोच के साथ साथ सिस्टम बहुत बड़ा काम करता है इट्स अ टीम वर्क स्पोर्ट्स साइंस सिस्टम जो आपका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है लाइक नीरज चोपड़ा के साथ में आर्मी उसकी फैसिलिटीज़ और उसके बाद सरकार का सपोर्ट कोच का तो सबसे बड़ा सपोर्ट है कोच तो एक तरह से जो गुरु है वो माता पिता के समान होता है तो जिस तरह से माता पिता अपने बच्चे को नर्चर करते हैं इस तरह से एक कोच अपने खिलाड़ी को नर्चर करता है। जी सुनीता मैडम गोल्डन पे नीरज के बारे में सारा देश जिक्र कर रहे चर्चा कर रहे हैं लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंट था उसके पीछे उनका मेहनत था। यस उसका परफॉर्मेंस देखो कोई भी खिलाड़ी जब बेस्ट परफॉर्मेंस देता है तो उसका अपना बैकलैश जो है उसने कोई भी ऐसा मेजर टूर्नामेंट नहीं है जिसमें गोल्ड नहीं जीता हो जूनियर एशियन से लेके एशियन गेम से लेके कॉमनवेल्थ गेम्स तक सब में गोल्ड जीत के और उसने ओलंपिक में उसने ये क्लियर कर दिया ये डिक्लेयर कर दिया कि आई एम अ गोल्डन बॉय एंड ही इज अ बॉय 23 इयर्स ओल्ड बॉय गोल्डन बॉय। बिल्कुल
लेकिन भारत का सफर को देख के क्या बोलेंगे, जैसे कि मीराबाई चानू सिल्वर जीता, फिर उसके बाद आज गोल्ड, तो ये सफर कैसा था? देखिए, कहते हैं ना, जब मीराबाई चानू ने पहला दिन पहला सिल्वर, तो वो ट्रेलर था। और उस दिन भी मैं एक चैनल में बैठी हुई यही कह रही थी कि जब ट्रेलर इतना बढ़िया है तो देखिए पिक्चर कितनी अच्छी होगी। और वाकई में फर्स्ट डे सिल्वर था, बीच में बहुत सारे ब्रॉन्ज आए, और अब कल तो लास्ट है ना, और अब देखिए गोल्ड भी आ गया। तो ये जो सफ़र है ओलंपिक में, हर खिलाड़ी ने अपना बेस्ट दिया है। जिनके मेडल नहीं भी आए उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया है। लाइक हॉकी में देख लो आप, वो ब्रॉन्ज लाए 41 ईयर्स के बाद। लड़कियों ने सेमीफाइनल तक पहुंच के इतना कमाल दिखाया। और लवलीना ब्रॉन्ज लेके आई, हमारा बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज लेके आया रेसलिंग में, फिर मीराबाई चानू का तो सिल्वर था, सिंधु लेके आई बैडमिंटन में। तो सबने अपना अपना बेस्ट किया, और इस ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक्स को उन्होंने मेडल टैली में हरा दिया। जी, खेल के मैदान में भारत का फ्यूचर ब्राइट है, आगे ये बिल्कुल इतना ब्राइट है, क्योंकि अगर आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मैं तो ये कहूँगी जैसे उड़ीसा के नवीन पटनायक जी ने एक तरह से गोद ले लिया हॉकी को, इस तरह से एक एक स्पोर्ट को अगर एक एक राज्य गोद ले ले तो फिर कितने मेडल आ सकते हैं। जी सुनीता मैडम, तो और एक बात, फ्लाइंग फ्यूचर तो बहुत ही मिल्खा ब्राइट है। सिंह आज हमारे बीच और नहीं फिर है, हाँ, हमारे स्पीड जो क्वीन पीटी आने उषा वाली का नस्ल ट्वीट आया है, है। आने वाले जो खिलाड़ी जी। हैं, उनको कितने बड़े रोल मॉडल मिल गए हैं। उनके सामने वो रोल मॉडल्स हैं। सरकार 6-6 करोड़ दे रही है, हरियाणा ने भी डिक्लेयर किया है, और भी सरकारों ने डिक्लेयर किया है। तो उससे माँ बाप का वो माइंडसेट भी चेंज होगा कि हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजेंगे तो वो हमारे बच्चे भी अगर अच्छा करेंगे तो उनका कैरियर तो फिट है। जी आएंगे, और कुछ सवाल है आपसे पूछेंगे, लेकिन एबे पीएम मोदी कथा होइछंती नीरज चोप्रा सहित। आम जमी कहलु कि कौन कथा होइछंती, सारा देश उत्साह सहित अपेक्षा करछि। आसंतु सुनवा से कौन कथा होइछंती। जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया है। हाँ बस बोले सर, वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ, और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे थे इतने ज़्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पर बुलाया। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज़्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई। आपण सुनले से ऐतिहासिक मुमेंट पर पीएम जेतले मोदी जेतले कथा होइछंती नीरज का सहित, से कथबार्तार एतिक तो आप जापर कि सारा देश आसी उत्सव मुखर, देश आज गर्व करुच्ची नीरज को नहीं, कारण गोल्ड हाथी से। तेरे शेष किसी प्रतिक्रिया नेबी आम सहित के रवि कुमार अच्छा। रवि कुमार, जो सी प्रश्न निहाती पचारि, कारण से दी जन ना नाक चाहिए। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह नहांती, पुओ कहते जदि से आज था बेस गर्व अनुभव करते, किंतु पीटी उषा स्पीड क्वीन पीटी उषा गोटे ट्वीट अच्छी, मो पाखे अच्छी से ट्वीट से लिखिं कि आई हैव रियलाइज्ड माय अनफिनिश्ड रन टुडे आफ्टर 37 इयर्स, थैंक यू माय सन। एक कथा से लिखिं, नीरज लिखिं, समस्ते आज गर्वित अनुभव करछंती। आपनकर मेसेज कौन रहिबो? एज ए मु तार गोटे बड़ भाई भाया हेबी। मु स्पेशली नीरज को पर्सनाली मु थैंक्स तो मुझे जनई, बट आपण माध्यम रे मु कहबी मु बहुत गर्व अनुभव करुच्ची। से जो यही हिस्ट्री जो क्रिएट करछंती, एटा पूरा एटा गोटे स्वर्ण अक्षर रे नाटा लिखा जीवो। पूरा देश बहुत गर्व। नीरज चोप्रा सहित सहित मीराबाई चानू, पीवी सिंधु मैम, आमर रवि कुमार दया एंड आमर बजरंग भाई साहब, आमर स्पेशली एवं जमती हॉकी टीम, ये समस्त को मो हार्टली कंग्रेचुलेट करी। समस्त को बहुत बहुत आर्थिक अभिनंदन जनबी जे तांको लगी बोली आज ओलंपिक्स रो गोटे इंडिया रो ए जो प्रकार ना होईची
ताको मो बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन जनबी ता सहित आमे माने बहुत गर्व अनुकरिया आ आगामी दिन रे तांको को आउरी बेस्ट परफॉर्मेंस केमती आउरी हबो सेटा पहले आमे कामना करबा। निहाती भाव में लास्ट रिएक्शन ने भी सुनीता मैडम आपसे लास्ट रिएक्शन लेना चाहेंगे और कुछ इंस्पायर कीजिए, क्योंकि हमेशा आपका सोशल साइट पे कुछ इंस्पिरेशन हमने देखा है, आज क्या वार्ता देंगे? आज बस क्योंकि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी नीरज चोपड़ा को अपना सुपर मॉडल माने और गोल्डन बॉय माने। ये हमारे देश का सितारा है। अगर 23 ईयर ओल्ड बॉय ये कर सकता है तो जितने भी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स मुझे सुन रहे हैं, आप सब कर सकते हो, बिल्कुल ज़रूर कर सकते हो। बस फोकस्ड रहना है। अगर आप स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हो, अब हमारे यंग बॉय ने भी दिखा दिया है कि वो ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आ सकता है। तो आप सब भी मेहनत करो, लगन के साथ करो, डिटर्मिनेशन के साथ करो, जीत हासिल होगी। क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं आती है, ये आपका लाइन था। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। आम सहित थे डॉक्टर सुनीता गोद्रा, के रवि कुमार, आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। आम सहित कथा ले आपण जर्नी किभली जने प्रेशर हैंडल करे से सब सिचुएशन केमती थिला से सब मोमेंट को नहीं आपण कथा थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपण दिजन को। तेज दर्शक बंधु, आज ए दिन निहाती भाव में इतिहास से जोड़ा हम, कारण दीर्घ वर्ष पर जावलिन रे प्रथम थर पर गोल्डन बॉय गोल्ड हासिल करछंती। ए कथा कहला बेलू निजको गर्व अनुभव करुच्ची। किसी समय पूर्व शुणुले कि पीएम मोदी मत सहित कथा होती, किंतु ओलंपिक टोकियो ओलंपिक जय यात्रा को नहीं सब आलोचना हम, कारण 7टी मेडल हासिल करछु। से रौप्य मेडल कथा कहतु, गोल्ड मेडल कथा कहतु, ब्रोंज मेडल कथा कहतु, किंतु ये मूलदुआ आरंभ है जोटी अन्य क्षेत्र में खेलाड़ी माने आसबे खेलिबे और निहाती भाव में मेडल आनी देश को गर्व अनुभव करेंगे। सब सचिव डिबेट टाइम को नमस्कार।